शगुफ्ता आपी का रंग गंदमी और हाइट मुनासिब थी। अपने बहन भाइयों के साथ वो मुझे भी पढ़ाया करती थी। अपने दूसरे बहन भाइयों की निस्बत वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। यहाँ तक कि बाद अनजान लोग मुझे उनका छोटा भाई समझते थे। मेरा बचपन उन्हीं के साथ गुजरा था। फिर यूँ हुआ कि आपी की शादी हो गई। शगुफ्ता आपी का खामद किसी यूरोपीय मुल्क में काम करता था। आपको तो पता ही है कि यूरोप में आराम से मिल जाती है, इसलिए वो शख्स सालों बाद घर आया करता था। काफ़ी अरसा बाद जब उनके शोहर को वहाँ की नेशनैलिटी मिल गई तो उन्होंने आपी को भी रिस्पांस दिया। फिर इस सिलसिले में उन्हें सफारत खाने की जानिब से इंटरव्यू की कॉल मौसूल हुई तो वो इंटरव्यू देने के लिए इस्लामाबाद आ गई। यहाँ आकर जाहिर है उन्होंने हमारे यहाँ ही ठहरना था। इस तरह हम लोग शादी के बाद उनसे पहली बार मिल रहे थे। चूँकि उनका ससुराल दूर के शहर में था, इसलिए हमारा उनके साथ कोई राब्ता ना रहा। हाँ, गांव में उनकी मामा के साथ मेरी अम्मी का फ़ोन पर राब्ता था। अब वह मुझसे तकरीबन 12-13 साल के बाद मिली थी। शगुफ्ता आपी मुझे देखकर काफ़ी हैरान हुई। उनकी नज़रों में अभी भी मैं वही छोटा सा लड़का था। चनाचा जैसे ही मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे सर से पाँव तक देखा और फिर कहने लगी, मुन्ना इतनी जल्दी जवान भी हो गया। उनकी आंखों से खासी हैरत झलक रही थी। फिर वो अम्मी की तरफ मुड़ी और इसी लहजे में बोली, देखें ना आंटी, अभी कल की बात है कि ये इतना सा होता था और अब देखें कितना बड़ा हो गया है। वो बार बार मुझे अजीब और खैरत भरी नज़रों से देखती जा रही थी। उस पर अम्मी ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, बेटी तुम में भी तो बहुत फ़र्क आ गया है। देखो ना, शादी से पहले तुम एक दुबली पतली सी लड़की हुआ करती थी और अब देखो कितनी जवान हो गई हो। तुम्हारा जिस्म गोशत से भर गया है। तो उस पर आपी बेतकल्वी से बोली, अच्छा आंटी ये बताएं कि उस वक्त मेरा जिस्म ठीक था कि अब ठीक है। इससे पहले कि अम्मी कुछ जवाब देती, मैं जल्दी से बोला, पहले आप सिर्फ प्यारी थी और अब बहुत प्यारी हो गई हैं। तो वो हंसकर बोली, शुक्रिया भाई। मेरी बात सुनकर हम सब ने एक मुश्तरका कहका लगाया और खाना खाते हुए पुरानी बातें याद करने लगे। सुबह हम एम्बेसी गए और वापसी पर हमें काफ़ी देर हो गई है। रात के खाने के बाद उनके शौहर का फ़ोन आ गया। हम लोग कमरे से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद जब मैं उनके कमरे में गया, मेरा मोटू कैसा है, सो मैं खिड़की के पास जा खड़ा हुआ और चोरी चोरी एक नज़र आपी की तरफ देखा। कुछ देर बाद जब वो कमरे से बाहर निकली तो उनका चेहरा अनार की तरह सुर्ख हो रहा था। उस पर मैंने उनसे बोला, क्या बात है आपी, बड़ी रेड रेड हो रही हैं। भाईजान से क्या बातें हुई? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए बोली, चल बेशरम, ऐसी बातें नहीं पूछते। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहने लगी, तुम नहीं समझोगे, अब समझाएंगी तो मैं समझ जाऊंगा। कहने लगी, तुम अभी छोटे बच्चे हो। इस दौरान मैं आपी के बहुत करीब हो गया था और मैंने इस बात को महसूस कर लिया था कि आंटी बुखार में मुब्तला हो गई हैं। मैंने अपना हाथ उनके माथे पर रखा तो उनका माथा बहुत गर्म हो रहा था, इसलिए मैं जानबूझकर बोला, लगता है आपको बुखार हो गया है, मैं ठीक हूँ। मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और आपी के गालों पर हाथ फेरते हुए बोला, उफ़ आपी, आपके गाल कितने खाट हो रखे हैं। और मज़ीद हिम्मत करके उनके बहुत करीब हो गया। उधर मेरे गालों पर मसाज से वो थोड़ा सा कांपी और फिर गैर महसूस तरीके से वो मेरे साथ लग गईं। हम एक दूसरे के इस कदर नज़दीक खड़े थे कि मेरी गर्म सांसें उनके लाल गालों से टकरा रही थीं। उसको पकड़कर थोड़ा सा दबा दिया, लेकिन उस पर भी उन्होंने कोई रिस्पांस न दिया। मैंने फाइनल राउंड खेलने का फ़ैसला किया। अब मैंने गालों को चाटते हुए उनका एक हाथ पकड़ा। ये देखकर मेरा हौसला आसमान को छूने लगा। अचानक ऐसे लगा जैसे वो नींद से जागी हों। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, ना करो प्लीज़, ऐसा ना करो। वो मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर निकल गई। मैंने फिर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होकर देखा तो वो सोफे पर बैठी लंबे लंबे सांस ले रही थी। मुझे कमरे में देखकर वो कुछ ना बोली, बल्कि इसके बरअक्स वो बड़ी नदीदी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी, जो कि उस वक्त ट्राउज़र में तना खड़ा था। सच बताइए, इतना बड़ा कैसे हो गया? पहले तो बहुत छोटा सा था। तो मैं हंसकर बोला,
یاد ہے آپ ہی سردیوں کی وہ راتیں جب آپ مجھے اپنے ساتھ سلاتی تھیں؟ میری جان سب یاد ہے۔ اس زمانے میں تو میں نے تم سے بڑے مزے لیے۔ تو میں نے ان سے بولا ہاتھ میں ہی پکڑ رکھیں گی یا اسے منہ میں بھی ڈالیں گی؟ میری بات سن کر انہوں نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر منہ کھول کر ہیڈ کو منہ میں لے لیا۔ دوستو سٹوری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔